नमस्ते बच्चों, आज हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो शब्द या कुछ वर्ण कुछ शब्दों के आगे लग जाते हैं और आगे लगकर उन शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, शब्द के परिवर्तन के साथ साथ शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं आपको कुछ उपसर्ग और प्रत्यय, जो ये जो ग्रामर है, व्याकरण है, ये इतना बड़ा एक सागर की तरह है जिसमें बहुत हजारों करोड़ों शब्द हैं, हजारों करोड़ों अर्थ हैं। ठीक है, उनको समझना पढ़ना बहुत मुश्किल है सबको एक साथ। तो हम कुछ शब्द लेंगे उपसर्ग के जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए और आपको समझने में कि व्हाट इज उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग का सिंपल सा अर्थ है जो क्या, वे शब्द जो दूसरे शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, आगे लगते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया अति। ये कुछ उपसर्ग है जो आपको मालूम होने चाहिए। उप, कु, नि, सु, स्व, भर, प्र और वी। ये कुछ उपसर्ग हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, अब ये उपसर्ग नी, अब उपसर्ग है, शब्द के आगे लगेगा। नी उपसर्ग है। निशब्द, निशब्द एक शब्द हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अलग करने के लिए बोलेंगे तो बनेगा नी प्लस शब्द। हमने नी के साथ शब्द को अलग कर दिया। नियम, निबंध, तो नी प्लस बंध, नी प्लस यम, नी प्लस शब्द। ठीक है, तो ये हो गया नी का। नी का एक और है जो आसान है, निवास। नी प्लस वास। सु से बनेगा सुयोग, सुयोग्य, सु प्लस योग्य। ठीक है, सुगम, सु प्लस गम, सुगंध, सु प्लस गंध। तो यहां पर ये उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो यहां पर एग्जाम में आपके इस तरीके से आता है, आपको उपसर्ग का प्रयोग करके कोई दो शब्द लिखने हैं, या फिर आएगा कोई शब्द आपको दे दिया और आपको उसको उस उपसर्ग और शब्द को अलग करना है। तो आप इसको अलग करना भी यहाँ पे मैंने देखो अंडरलाइन किया। नी प्लस वास, नी प्लस यम, नी प्लस बंध, सु प्लस योग्य, सु प्लस गम, सु प्लस गंध। स्वतंत्र, स्व प्लस तंत्र, स्वराज्य, स्व प्लस राज्य, स्वागत, स्व प्लस आगत। यहाँ पे आ की मात्रा है, और अ मिलकर आ हो जाते हैं, तो ये हो गया स्वागत। यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ है। संधि आप आगे सीखेंगे। ठीक है, आगे की कक्षाओं में मैं संधि सिखाऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, स्व प्लस आगत। अशांति, अधर्म, अज्ञान। तो यहां पर ये बन गया अ प्लस शांति, अ प्लस धर्म, अ प्लस ज्ञान। ठीक है, तो यहां पर ये हमने अलग कर दिया। अति, अति सुंदर,
अति में अति सुंदर अलग किया, अति प्लस सुंदर, अति शीघ्र, तो अति प्लस शीघ्र। ठीक है, एक और शब्द भी है अतिरिक्त, तो हो गया अति प्लस रिक्त, तो यहां पर ये शब्द अलग हो गए। उपयोग, उप प्लस योग, उपकार, उप प्लस कार, उपनाम, उप प्लस नाम। तो यहां पर मैंने अलग अलग कर रही हूं, देखो उप का है, उप का प्रयोग करके उपयोग, उपकार हो गया। आप इनको अलग अलग भी करना जान सकते हैं। देखो उप को अलग किया योग, उप को अलग किया कार, उप को अलग किया नाम। सेम कु से कुबुद्धि, कुपुत्र, कुमार्ग, कुशासन भी कर सकते हैं, इजी रहेगा। कु प्लस शासन, कु प्लस पुत्र, कु प्लस मार्ग, तो ये हो गया उपसर्ग कु का। भर का होगा भरपेट, भर और पेट अलग हो गया। भरपाई, भर प्लस पाई। ठीक है, प्र से हो गया प्रबल, प्र प्लस बल, प्र प्लस योग, प्र प्लस योग। वी से हो गया विनम्र, वी प्लस नम्र। विरोध, विरोध नहीं हो सकता, रोध कोई शब्द नहीं है। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस नम्र, विज्ञान। इस तरह से ये है उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। एग्जाम में दो तरीके से आएंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। अब आपको ये शब्द याद करने होंगे, कम से कम दो उपसर्ग, आपको दो उपसर्ग से दो शब्द आपको याद करने हैं। और अगर कोई भी शब्द आपके पास आता है तो यू शुड नो दिस इज द उपसर्ग, देन यू कैन मेक इट सेपरेट लाइक दिस। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, नी प्लस वास। अब यहां पे ऐसे एरो लगाकर इसको लिखना है उपसर्ग, ये हमारा उपसर्ग है। सो यू शुड इंडिकेट व्हाट इज उपसर्ग इन दैट। ठीक है, आई होप ये उपसर्ग आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार वापस बताती हूँ नोटबुक में कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे आपके आया, दिए गए उपसर्ग शब्द से कोई दो शब्द, कोई नए दो शब्द बनाइए। दे दिया हमें कु, आप कु से बनाएंगे कुपुत्र। ठीक है, साथ में बनाएंगे कुशासन। आपने दो शब्द बना दिए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन फॉर्म कैसे आ सकती है, आपके पास कोई भी एक शब्द दे दिया, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और शब्द अलग अलग कीजिए, तो प्र अलग हो जाएगा और बल अलग हो जाएगा। देन आपको एरो लगा के लिखना है दिस इज उपसर्ग। यू शुड टेल व्हाट इज उपसर्ग इन दिस वर्ड। ठीक है, तो यहां पर आज हमने किया है उपसर्ग, तो सभी इसको ध्यान से पढ़िए और याद कीजिएगा इन शब्दों को। ठीक है, नोटबुक लेके रखिए, साथ साथ में लिखते जाइए और अभ्यास कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।